शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, लेकिन पंडित के शराब से, पंडित जी के शराब से न बचोगे, लकड़ी लेखन धो जड़ जाओगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गए, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई, मार के सब देवी देवता को ढा करके ले गया गजनी। तो तुम लोग को शराप न देना चाहिए। गजनी, गोरी, अकबर, हुमायूं, इस सब को बाबर के लकड़ी के जैसा बॉर्डर के वहीं पर धो जड़ जाता। अंग्रेज को शराप देता तो भारत पर नहीं चढ़ता। अंग्रेज जब जुतियाने लगा तो तुम्हारा शराप नहीं था। गजनी गोरी जब काटने लगा सोमनाथ के मंदिर पर तो ब्राह्मण का शराप भूला गया था का? शराप न देना चाहिए कि सब उस बॉर्डर के उसी पार लकड़ी लेखन धो जड़ जाता। इस देश में इतना अशिक्षा है तो सरस्वती क्या कर रही है? देश में गरीबी, भयंकर गरीबी है तो लक्ष्मी क्या कर रही है? हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, कंगाल बने हुए हैं। और अमेरिका वाले लक्ष्मी का पूजा नहीं करते, अपार धन है। और उसके यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है कर्जा का कटोरा लेकर के, भीख दो, चंदा दो, मदद करो। जापान में हमारी सरकार जाती है, यहाँ का प्रधानमंत्री कि कुछ कर्जा दीजिए, कर्जा दीजिए। तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी है तो तुम काहे के लिए कर्जा के लिए जाते? तो अगर लक्ष्मी है तुम्हारा कल्याण करती तो कर्जा मत लो। अगर कर्जे से तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो लक्ष्मी को यहाँ से भगाओ। सब देवता असंगठित है, तो जिसका धर्म असंगठित है, जिसका देवी देवता असंगठित है, उसके मानने वाला संगठित होगा। संगठन में ताकत होता है, दम संगठन में होता है। मोहम्मद ने कहा कि खुदा एक है, इसे सारे मुसलमान एक हैं, विश्व के सारे क्रिश्चियन एक हैं। लेकिन हिंदू धर्म में अनेक देवता हैं तो अनेक लोग हैं, अनेक जात है। सब जात को एगो दूगो देवता धराए हुए हैं, सब जात का अलग अलग पूजा होता है। यही ब्राह्मणवाद का हार्ट है, हृदय है। देवी देवता, धर्म, जाति, व्यवस्था, हिस्ट्री प्रमाणित करता है। इसमें किसी का लेकिन किंतु मगर परंतु नहीं चलेगा। 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोले। दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। अब पूछो दाही राजा से जो ब्राह्मण थे, 60,000 6,000 के मुकाबले क्यों नहीं तुम जीत पाया? कोयरी कुम्हार चमार दुसाद का तुम हरा दिया तो बहादुर बन गए। तो बहादुर था तो 6,000 का मुकाबला क्यों नहीं किया? फिर 1026 में गजनी 30,000 फौज लेकर पंजाब राजस्थान गुजरात पहुंचा। ब्राह्मणवाद के प्रबल दुख सोमनाथ के मंदिर पर हमला कर दिया, हजारों लोग को कचर दिया और वहां के 1100 भक्त पुजारी को काट दिया। और वहां के जितने देवी देवता शिव, शंकर, पार्वती, गणेश, दुर्गा, हनुमान, सबको कबाड़ के ले गया। सोना चांदी का था। गजनी 80 को खच्चर, हिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं, 80 को खच्चर गधा हाथी पर लाद के ले गया। 3 लाख क्षत्रिय सेना हार गए। ये अरुण गुप्ता कह रहा है। हिस्ट्री उठाकर देखो, मैं पढ़ा हूं। अगर नहीं पढ़ा हूं, अगर चैलेंज करते हो तो लाओ हिस्ट्री, मैं बताता हूं। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान के 80,000 फौज धूल चाट। उस समय तुम बहादुर था तो क्यों नहीं उसका मुकाबला किया मुगल का? फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा सांगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। तो बहादुर था तो एक बार हार गए, 2 बार हार गए, 3 बार हार गए, 4 बार हार गए, हर में जूता खा रहे हो तो जोकर के जैसा। तो तुम गजनी गोरी का मुकाबला नहीं किया, यहाँ कोयरी कुम्हार को, चमार दुसाद का मुकाबला करके हरा दिया। अंग्रेज जब जुतियाने लगा तो तुम्हारा शराप नहीं था। गजनी गोरी जब काटने लगा सोमनाथ के मंदिर पर तो ब्राह्मण का शराप भूला गया था का? शराप न देना चाहिए कि सब उस बॉर्डर के उसी पार लकड़ी लेखन धो जड़ जाता। तुम शराप वरदान की बात कर रहे हो तो तुम्हारा शास्त्र कहता है कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, लेकिन पंडित के शराब से, पंडित जी के शराब से न बचोगे, लकड़ी लेखन धो जड़ जाओगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गए, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई, मार के सब देवी देवता को ढा करके ले गया गजनी। तो तुम लोग को शराप न देना चाहिए। गजनी, गोरी, अकबर, हुमायूं, इस सब को बाबर के लकड़ी के जैसा बॉर्डर के वहीं पर धो जड़ जाता। अंग्रेज को शराप देता तो भारत पर नहीं चढ़ता। तो शराप तो
वो तो नकली चीज है, झूठी बात है। शराब से तो किसी का कुछ होता नहीं। ब्राह्मणवाद का पूरा देश गुलाम बना हुआ है। लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, इज्म से है लड़ाई। हमको ब्राह्मण से लड़ाई नहीं है, ब्राह्मण जाति से लड़ाई नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर का काम ब्राह्मण कर रहा है। तो ब्राह्मणवाद के सारे व्यवस्था को हम अगर छोड़ देते हैं तो ब्राह्मणवाद अपने समाप्त हो जाएगा। इस देश में इतना अशिक्षा है तो सरस्वती क्या कर रही है? उठता है प्रश्न। हमारे देश में गरीबी, भयंकर गरीबी है, तो लक्ष्मी क्या कर रही है? हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, कंगाल बने हुए हैं। और अमेरिका वाले लक्ष्मी का पूजा नहीं करते, अपार धन है। और उसके यहाँ हमारा प्राइम मिनिस्टर जाता है कर्जा का कटोरा लेकर के, भीख दो, चंदा दो, मदद करो। जापान में हमारी सरकार जाती है, यहाँ का प्रधानमंत्री कि कुछ कर्जा दीजिए, कर्जा दीजिए। तो तुम्हारे घर में लक्ष्मी है तो तुम काहे के लिए कर्जा के लिए जाते? अगर लक्ष्मी है तुम्हारा कल्याण करता है, करती, तो कर्जा मत लो। अगर कर्जे से तुम्हारा कल्याण हो रहा है तो लक्ष्मी को यहाँ से भगा। बिना लक्ष्मी के रहेंगे, वो सब बिना लक्ष्मी का कैसे जी रहा है? यही ब्राह्मणवाद है। हमको लक्ष्मी धराए हुए है, राम कृष्ण हनुमान धराए हुए है, और हम उसी के आड़ में हमारा शिकार हमारा कर रहा है। हम अम्बेडकर जयंती मनावे, हम कार्ल मार्क्स की जयंती, बुद्ध का जयंती मनावे, हाथ में बद्धी बने हुए, टीकी रखे हुए हैं, अंगूठी पहने हुए हैं। मैं पूछा कि डॉक्टर अंबेडकर को टीकी तो नहीं रखे थे, वो अंगूठी नहीं पहने थे? घोड़ा के नाल वाला, पत्थर वाला, वो नीलम आकूत के कौन अंगूठी? ग्रह आपका शनिचरा ग्रह काट देगा, कौन मंगल ग्रह काटेगा? गरीबी को कौन दूर करेगा? अंगूठी पहनने वाला का कोई ग्रह कटेगा? शनिचरा ग्रह अगर कट जाता, शनिचरा अगर टूट के गिरेगा तो एगो अंगूठी पहनने वाला भी बचेगा ना, तो सब जता के मर जाएगा। ये कितना कोरी कल्पना है। यही ब्राह्मणवाद। ब्राह्मण जाति वो ड्राइवर है, और महा ड्राइवर तो आजकल टीवी वाला है कि रात दिन चैनल पर ब्राह्मणवाद का प्रचार हो रहा है, देवी देवता का प्रचार हो रहा है, नाना प्रकार का आडंबर का बात, समाज को तोड़ने का बात, ये सब किया जा रहा है। जब तक ये व्यवस्था रहेगी, संगीन हालत में देश चला जाएगा। जो वहां देश पहुंच जाएगा कि डूबने के अलावा दूसरा कोई विकल्प इस देश को नहीं रहेगा, और देश उसी दिशा में मूव कर चुकी है।